इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। और शिष्य का मतलब होता है अनकंडीशनल सरेंडरशिप, बिन शर्ती शरणागत। कोई शर्त नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं। कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए आते हैं, कंडीशन रखते हैं, गुरुदेव ऐसा होगा तो आपके पास दीक्षा लूंगा। और जहां कंडीशन हुई वहां शिष्यत्व हो नहीं सकता, जहां शर्त हुई वहां समर्पण हो नहीं सकता। ऐसा समर्पण का भाव श्रमण भगवान महावीर स्वामी बोल रहे हैं, समर्पित बन, न्योछावर हो जा। इस्लाम में एक शब्द है कुर्बानी, और कुर्बानी का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, मिल जाना, घुल जाना। जैन शास्त्र उसको बोलते हैं विलीनीकरण कर दो, अपने स्वयं का विलीनीकरण कर दो, अपने स्वयं के अस्तित्व को खत्म कर दो। पानी का एक बूंद होता है, लेकिन जब एक बूंद होता है उसका अस्तित्व कितने टाइम का? पानी के एक बूंद का अस्तित्व कितने टाइम का? हाजी, एक पानी का बूंद है, कितने टाइम टिकेगा वो? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, भाप बन करके समाप्त हो जाएगा, हवा के अंदर विलीन हो जाएगा। लेकिन वही पानी का बूंद समंदर के अंदर विलीन हो गया। उस बूंद ने समंदर के अंदर अपने अस्तित्व को मिला दिया। बोलिए अब क्या होगा? अरे बोलो तो सही, अब क्या होगा? क्या होगा? वो अमर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। अब दुनिया की कोई शक्ति उसको खत्म नहीं कर सकती। शास्त्र ये बोल रहा है कि शिष्य वो बूंद की भांति है, और गुरु, अरे बोलो गुरु, समंदर की तरह है। शिष्य रूपी बूंद का गुरु रूपी समुद्र के अंदर विलीनीकरण हो जाता है, तो वो अमर हो जाता है, वो शाश्वत हो जाता है। पुण्यशालियों, गुरु बनना है या शिष्य बनना है? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। विलीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है, समर्पण की प्रक्रिया चल रही है, विनय सूत्र की बात चल रही है, उत्तराध्ययन नाम के आगम की बात चल रही है। विनय सूत्र नाम का पहला अध्ययन आप लोगों ने सुना। क्या पुण्यवानी है आप लोगों की? साधु को इस सूत्र को पढ़ने के लिए योग करना पड़ते हैं। हमारी श्रमणी भगवंतों को अगर ये पढ़ना है सूत्र, तो उसके लिए योगोद्वहन करना पड़ता है। लेकिन गुरु के मुख से आप सभी को श्रवण करने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अंदर ये कहा है, पहली बात ये कही है, आसक्ति से मुक्त बनो। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त बन सकता है वही धर्म करने के लिए योग्य है। राग रख करके आप वितराग नहीं बन सकते हो। वितराग बनने की पहली प्रक्रिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा? राग का त्याग करना पड़ेगा। जहां राग समाप्त हुआ और वहीं पर यह वितरागपना चालू हुआ। बताइए, इस दुनिया में आत्मा के सबसे बड़े शत्रु कौन से हैं? राग है या द्वेष है? बोलो क्या है? बोलो, ज्यादा खतरनाक द्वेष है या ज्यादा खतरनाक राग है? अरे बोलो। आगम सूत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और शास्त्रों में यह बताया है कि क्रोध, द्वेष
इस नाम की कोई चीज उस दुनिया में है नहीं। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? बोलो महेंद्र गुरु जी, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? द्वेष, क्रोध है कि नहीं इस दुनिया में? क्रोध है या नहीं है? है या नहीं है? शेखर जी, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाजी, दुविधा में दो गए माया मिलन राम। दुविधा हो गई। महाराज जी ने बोला है करूं तो करूं क्या, और इसका सबसे श्रेष्ठ अर्थ है मौन। मौनम सर्वार्थ साधनम, को बोलो ही मत। मैंने सुना है कि अकबर के दरबार के अंदर एक दिन कोई बात छिड़ी, एक बात छिड़ी। अकबर ने पूछा कि भाई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी ने भिन्न भिन्न लोगों से बोला। बिरबल ने बोला कि सबसे बुद्धिमान अगर कोई है तो बनिया है। अरे भाई, बनिया वो बुद्धिमान की? हां। सबको बुलाया, लास्ट में बनियों को बुलाया। 5 प्रतिनिधि मंडल महाजनों के 5 व्यक्तियों को बुलाया और उनको मूंग दिए गए। क्या दिए गए? मूंग। एक थाली के अंदर मूंग दिए गए और अकबर ने कहा कि भाई ये धान आया है, हम सबको समझ नहीं पड़ रही है कि ये है क्या। अब 5 बनिए बड़े चतुर थे, बड़े बुद्धिशाली थे, शायद इंदौर से रिलेटेड होंगे। उन्होंने उस धान को देखा, मूंग को देखा, 5 ही लोगों को समझ में आ गई कि ये है क्या? मूंग है। लेकिन 5 बुद्धिशाली थे कि ये तो दिए जैसी बात है, दीपक की तरह स्पष्ट है कि ये है क्या? मूंग। लेकिन बादशाह ने भरे सभा में बुलाया है, मतलब दाल में कुछ काला है। मूंग के लिए तो बुलाया नहीं जा सकता। 5 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं, भाई ये है बड़ी जोरदार चीज। एक ने कहा कि कितना प्यारा सा हरा हरा दिख रहा है। एक ने कहा कि हाँ यार कमाल का है। तीसरे ने कहा कि अद्भुत अद्भुत धान है महाराज। आधे घंटे तक नाटक करते रहे, किसी ने बोला नहीं। अकबर ने फर्क उठ लिया, है क्या? चौथे ने कहा कि साहब मरी जैसा लग रहा है, मरी काला मिर्ची है, उस टाइप का कुछ है। एक ने कहा कि नहीं मोट टाइप भी हो सकता है। लेकिन किसी ने मूंग नहीं बोला। आखिर के झल्ला करके बादशाह ने बोला, भैया ये मूंग तो नहीं है। अरे महाराज कमाल कमाल, महाराज धैर्य हो आपकी, शायद ये मूंगी दिख रहा है। लास्ट तक उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। इसीलिए गुजराती में कहावत है, मगनू नाम मरी ना पाड़े एनु नाम वाणियो। मतलब मूंग का नाम न मूंग बोले न मरी बोले। बुद्धिशाली होते हैं व्यक्ति, बड़े प्रज्ञ होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं। आप तो बड़े पुण्यशाली लोग हो, बड़े विद्वान लोग हो। बात बड़ी प्यारी सी चल रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण चल रही थी। आसक्ति का त्याग करने वाला और समर्पित होने वाला, संपूर्ण समर्पित होने वाला, अनकंडीशनली सरेंडरशिप करने वाला, ऐसा जो तत्व होता है वो शिष्यत्व को प्राप्त करता है। गुरु बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन गुरु बनने की शुरुआत कहां से होती है? शिष्य बनने से होती है। जो व्यक्ति शिष्य नहीं बन सकता, वह व्यक्ति जिंदगी में कभी गुरु नहीं बन सकता। आपने जिंदगी में कभी समर्पण किया कि नहीं किया? कभी आप समर्पित हुए कि नहीं हुए? एक पति अपने पत्नी के प्रति समर्पित बनता है, एक पत्नी एक पति के प्रति समर्पित बनती है, एक बिटिया अपने माँ बाप के प्रति समर्पित बनती है, एक बेटा अपने पिता के प्रति समर्पित बनता है। लेकिन एक शिष्य एक महान गुरु परंपरा के लिए समर्पित होता है। एक मां के प्रति समर्पित होना, एक पति के प्रति, एक पत्नी के प्रति, एक पुत्र और एक पिता के प्रति समर्पित होना एक सीमा में है।
लेकिन साहब एक गुरु के प्रति समर्पित होने का मतलब आप एक गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो रहे हो, आप अनंत अनंत गुरु परंपरा के प्रति समर्पित हो रहे हो सकता है कि ये शिष्य शायद आपको मेरे नजर आ रहे होंगे, सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई ये है कि ये शिष्य नाम से हो सकते हैं, गुरु विश्व रत्न सागर के हो सकते हैं, लेकिन ये गुरु परंपरा कहां तक पहुंचती है बोलो? ये सुधर्मा स्वामी तक पहुंचती है, ये गौतम स्वामी तक पहुंचती है, ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी तक की गुरु परंपरा पहुंचती है। आप अगर वंदन करते हो तो क्या विश्व रत्न सागर को वंदन करते हो आप? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। आप वंदन करते हो इस श्रमण वेश को वंदन करते हो, नमन करते हो। आपका नमन ये मुझे नहीं हो रहा है, मैं प्रतिनिधि हूं, उस महावीर का प्रतिनिधि हूं, उस महावीर के प्रतिनिधित्व का ये चिन्ह है, रजोहरण ये चिन्ह है, और इस चिन्ह को आप क्या करते हो? इस चिन्ह को आप नमन करते हो, इस चिन्ह को आप वंदन करते हो। और गुरु की बात चल रही है, शिष्य की बात चल रही है, समर्पण भाव की बात चल रही है। एक शास्त्रों में एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी घटना आती है। एक शिष्य था, गुरु के पास दीक्षा ली, गुरु के पास समर्पित हो गया, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अरे आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी को समर्पण किया कि नहीं किया? कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तो क्या करता है? हाथ बोलो, बोलो हाथ क्या करता है? बोलो तो सही, क्या करता है? अचानक रात को 12 बजे 4 रिवॉल्वर गनधारी आपके कमरे के दरवाजे को तोड़ करके घुस जाए, रिवॉल्वर आपके सामने अड़ा दे, ईमानदारी से बोलो आप क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? अरे बोलो तो सही। नहीं, आप भी करोगे साहब, अभी सामना हुआ नहीं है। हाथ ऊंचा कर दोगे, हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे, भैया हम भैया बचा ले यार, तू बोल। मैंने ऐसे कई रुस्तमों को देखे हैं विहार करते हुए। जब पुलिस रोकती है, जब पुलिस चेकिंग करती है, तब मैंने उनको हाथ जोड़ते के देखे हैं। एक सिंपल से पुलिस के आगे उनको नाचते हुए मैंने देखा है, डिस्को करते हुए देखा है, सर 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 करते हुए देखा है। एकदम अकड़ू व्यक्ति भी, अरे साहब एकदम अकड़ू व्यक्ति भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए देखा है। जब मतलब होता है ना साहब, जब गरज पड़ती है ना, जब तकलीफ होती है ना, तब फिर आपका स्वरूप बड़ा भिन्न हो जाता है। आपके ऊपर आफत आ जाए, तकलीफ खड़ी हो जाए, फिर अरे आप तो नम्रता के अवतार हो जाते हो। जैसे स्कूल के अंदर जब टीचर नहीं होते हैं, फिर शैतान लड़के बदमाशी करते हैं, लेकिन जहां टीचर की एंट्री हुई, ओहो सर सर, हाँ यस सर, यस मैडम, यस सर, यस मैडम। इंसान बड़ा दोगला व्यक्ति है, बहुत बड़ा दोगला व्यक्ति है। जहां अपना मतलब हल हो जाता है, वहां वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है। शिष्य समर्पित था, गुरु के प्रति समर्पित था। शिष्य को एक रोग हो गया, पूरे शरीर के अंदर कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ रोग हो गया, शरीर के अंदर से भीषण खून झरने लगा, पीप बहने लगा, पूरा शरीर के अंदर फड़ांद होने लगी। फिर भी समतापूर्वक शिष्य सहन कर रहा है। विहार कर रहे थे शिष्य और गुरु। गुरु ने देखा एक खेत के अंदर सुबह सुबह एक बिल में से एक नाग फन लहराए खड़ा था, बैठा था। गुरु ने कहा, शिष्य जा, जल्दी जा। वो सांप है ना, वो जो नाग है ना,
उस नाग के दांतों को गिन करके आ, दांत को गिन। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आप क्या करो? अरे बोलो तो सही, आप क्या करो? हाँ जी, यहां जहां पर आप बैठे हुए हैं, एक चूहिया अगर निकल जाए, सांप तो खूब दूर की बात है, एक चूहिया निकल जाए और मैं बोलूं सब बैठे रहो, ईमानदारी से बोलो कितने बैठेंगे? बोलना एक बात होती है साहब, समर्पण होना दूसरी बात होती है। शिष्य समर्पित था, गया, नाग को पकड़ लिया, नाग को पकड़ करके वो दांत गिनने लगा। लेकिन दांत आसान है क्या? सांप को पकड़ना आसान है क्या? सांप को पकड़ तो लिया, दांत गिनने के लिए जहां प्रयास किया, सांप ने क्या करा? डंक मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन शिष्य ने छोड़ा नहीं। कब तक? जब तक उसके दांत खोल करके गिन न लिए। अनगिनत बार काटा, लहूलुहान हो गए। गिन करके गुरु के पास आए कि बड़े गुरुदेव दांत कुल 2 बड़े हैं, 3 छोटे हैं, 2 ऊपर हैं, 3 नीचे, कुल 5 दांत हैं। ठीक है शिष्य, चल अपन चलते हैं। उपाश्रय में पहुंचे, शिष्य को बुलाया कि वत्स, जब मैंने तेरे को भेजा था दांत गिनने के लिए नाग के, तब तुझे डर नहीं लगा? तुझे मेरे पर गुस्सा नहीं आया? तब तुझे मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया कि अच्छा धंधा कर लिया, मेरे को मारने का काम कर रहे हैं गुरुदेव? शायद वो सतयुग होगा, आज तो ये कलयुग है। दांत गिनने की तो खूब दूर की बात है, 4 पानी के घड़े भी लाने का बोल दिया ना तो हिसाब गिनने लग जाता है। उस चेले को नहीं बोला गुरुदेव ने, मेरे को बोला है, सब काम मेरे को ही बताते हैं। गुरुदेव पार्शलिटी करते हैं, उनका वो चहेता शिष्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर।